हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शीचेन ने जियामी को गिरने से बचा लिया था और जियामी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है कि तभी बीच में जी पहुंच आया। उसे देखकर ये दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। शीचेन ने जियामी को उसके रूम में जाने के लिए कहा, जबकि वो सोच रही थी कि मैं पागल तो नहीं हो गई, उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जियामी चोरी छुपे घर से बाहर जा रही थी। शीचेन ने उसे देख लिया था और रोकते हुए कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जियामी उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी कि देखो, कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, तुम मुझे बांध कर नहीं रख सकते घर में। जिस पर शीचेन बोला कि मैं तुम्हें बांध कर नहीं रख रहा, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक मैं हस्बैंड होने की ड्यूटीज पूरी करना चाहता हूँ। जियामी इस बात पर भड़क पड़ी थी कि अच्छा, कल रात मुझे साबुन से बाल धोने पड़े थे, तुम्हें ये ख्याल तो नहीं आया कि अपनी वाइफ को जरूरत का सारा सामान दिया जाए। जबकि शीचेन उसे कहने लगा कि ये तुम्हारी किस्मत कि तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़के से नहीं हुई, मैं यहाँ तुम्हें खाने को दे सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अगर इसमें तुम खुश नहीं तो घर में नौकरानी की तरह भी रह सकती हो। तब तक जी पहुँच आया था जो अनकंट्रोलेबली जियामी से टकरा जाता है, ये कहते हुए कि मैं सामान ले आया हूँ। जियामी को तो शीचेन ने पकड़ लिया था, जबकि जियो से वो सामान देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए शीचेन ने मंगवाया। शीचेन वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि इस पर नजर रखना, ये घर से बाहर ना जाने पाए। जियामी भी दिल ही दिल में काफी शर्मिंदा हुई कि मैंने बगैर सोचे समझे उसे कितना कुछ कह दिया था। इसके बाद वो घर में काम करते हुए जी को भी देख रही थी कि कहीं उसने मुझ पर नजर तो नहीं रखी हुई। मौका देखकर वो फौरन घर से बाहर भाग गई, लेकिन असल में जी ने भी उस पर नजर रखी हुई थी और वो फौरन से शीचेन को भी बता देता है। नेक्स्ट सीन में वो बाजार में घूम रही थी कि पता नहीं ये चीफेंग मुझे कहाँ पर मिलेगा, जबकि शीचेन उसे देखकर जी से कह रहा था कि पहले इसे अपने लिए कब्र खुद खोद लेने दो, तभी इसे पता चलेगा कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जियामी ने भी जब अपने अराउंड देखा तो उसे पता चला कि काफी सारे लोगों ने उस पर नजर रखी हुई है और तभी उसे शीचेन की बात याद आती है कि बाहर सारे लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, इसीलिए तुम्हें घर में रहना चाहिए। देखते ही देखते वो लोग इसे किडनैप करके साइड पर ले आए थे, जबकि वो चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। इसी दौरान जी उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने पीछे भगा देता है, जबकि शीचेन जियामी के पास आ गया था और उसे कहता है कि मैंने कहा था ना घर से बाहर मत जाना। वो भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी कि प्लीज सिर्फ इस बार मुझे बचा लो, इसके बाद मैं वादा करती हूँ कि तुमसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगी। शीचेन भी उसे छुड़ा देता है और उसके बाद उसे अपने बैग पर उठाते हुए वहाँ से वापस ले जा रहा था। इसी दौरान जियामी ने उससे सवाल किया कि तुमने इस बार मुझे कैसे ढूंढा। खैर, तुमने मेरी जान बचाई, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी जब मैं चीफेंग को यहाँ से घर वापस भेज दूँ। इस पर वो कहने लगा कि चलो देखते हैं तुम मेरे किस काम आ सकती हो। उन दोनों को जाते हुए चाया ने देख लिया था और वो अपने आदमियों से कहती है कि फिलहाल इन्हें जाने दो, इनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में जियामी शीचेन के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी और दिल ही दिल में कहती है कि क्या इन लोगों की तरफ वेडिंग नाइट का कोई सीन नहीं होता क्या। तब तक वहाँ पर शीचेन आ पहुँचा था, उसे लड़कियों की जरूरत का कुछ सामान देता है जो कि उसको चाहिए था और फिर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो जी के साथ मिलकर अपनी वो इन्फॉर्मेशन देख रहा था जो कि उसने अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए कलेक्ट की थी और उसे समझ नहीं आती कि क्या जियामी सच में सुशट की बेटी होगी या फिर वो झूठ बोल रही है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जियामी ने सुशन की आवाज सुनी तो उसके पीछे जाकर उसे पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। और वो बोला कि मुझे एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो कोई भी मसला हो सकता है, इसलिए तुम घर में रहो। जियामी सैड हो जाती है कि मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी और अगर मुझे अचानक से तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगी। इस पर शीचेन ने बताया कि मैंने घर में कैमरास लगवाए हुए हैं, तुम उसके थ्रू मुझे कॉल कर सकती हो जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। मैं तुम पर नजर नहीं रख रहा, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे ये करना पड़ा। इसके बाद शीचेन वहाँ से चला जाता है और जियामी घर में बोर हो रही थी। बार बार वो बहाने से शीचेन को कॉल कर रही थी कि मैं बस कैमरा चेक कर रही हूँ। आखिरकार तो शीचेन ने उसे डांट दिया, जिस पर उसका मुंह बन जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पियानो पर पड़ी। ये उसके लिए खुशी की बात थी और फिर फौरन उसे बजाना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ शीचेन ने मास्टर आन पर नजर रखी हुई थी। जी भी उसके साथ होता है। कुछ देर के बाद उसे ख्याल आया कि काफी ज्यादा खामोशी हो गई है, वो लड़की ठीक तो होगी ना, इसलिए वो अपने फोन के थ्रू उसे देखने लगा और जब उसने देखा कि वो पियानो बजा रही है तो शॉक्ड हो गया क्योंकि ये ट्यून उसके लिए जानी पहचानी थी और वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो वही लड़की है। तभी उसने देखा कि घर के बाहर मंगबई की आर्मी पहुंच आई है, तो उसने जियामी को फौरन से चुपने के लिए कहा। जियामी भी उसकी बात मानकर चुप गई। इधर वो जी से कहता है कि जियामी खतरे में है, हमें
वापस जाना होगा, मगर वापस जाने से पहले ही इन दोनों को घेर लिया गया था। उधर वो ऑफिसर कहता है कि हमें पता चला यहाँ पर कोई इलीगल तरीके से रह रहा है, इवन कि उसने ज़ियाओमी को भी ढूंढ निकाला था और उसे कहता है कि शायद तुम चाइना से आई हो, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। पासपोर्ट ना होने की वजह से उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ शीचन पहुँच आया जो उसे इससे दूर कर देता है। और जब ऑफिसर ने पूछा कि ये तुम्हारी क्या लगती है, तो उसने बताया कि ये मेरी वाइफ है। ऑफिसर उससे ज़ियाओमी का पासपोर्ट मांग रहा था, जिस पर शीचन ने उसे पैसों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। ऑफिसर भी लालच में आ जाता है, लेकिन ज़ियाओमी को गंदे तरीके से घूरते हुए कहने लगा कि ये लड़का तुम पर काफी खर्च कर रहा है, आखिर एक दिन का कितना चार्ज करती हो। इस पर शीचन ने उसे थप्पड़ दे मारा। ऑफिसर को उसकी इस हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने वाला होता है कि तभी उसके एक सोल्जर ने बताया कि ऑफिसर जनरल ग्वान की कॉल आ रही है। कॉल अटेंड करने के बाद वो शीचन से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारा जनरल ग्वान के साथ क्या रिलेशनशिप है, जबकि शीचन ने उसे अपने घर से दफा होने के लिए कहा। उन लोगों के जाने के बाद ज़ियाओमी शीचन से सॉरी करती है कि मेरी वजह से तुम्हें इस मुसीबत को झेलना पड़ा, मगर मैं वादा करती हूँ कि मेरा पासपोर्ट मिल जाने के बाद मैं चीफेंग को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। शीचन बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया तुम्हें पासपोर्ट और चीफेंग को ढूंढ कर देने का, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें पियानो बजाना आता है। ज़ियाओमी भी उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई कि आखिर इसका पियानो के साथ क्या लेना देना। साथ ही हमें फ्लैशबैक से 3 साल पहले का सीन दिखाया गया। शीचन अपने भाई की डेथ के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे ताने मारते थे कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी जगह ना गया होता तो आज वो सही सलामत और जिंदा होता। उसकी जान तुम्हारी वजह से गई और तुम्हें जरा शर्म नहीं आती, अभी भी तुम लोगों को कैसे फेस कर लेते हो, उसकी जगह तुम्हें मरना चाहिए था। इन सभी बातों ने उसे काफी ज्यादा डिप्रेस कर दिया था और आखिरकार उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। वो दरिया के किनारे ही खड़ा होता है। इससे पहले कि वो जंप कर पाता, तभी उसे इस सुनसान जगह में पियानो की आवाज सुनाई दी और वो इस आवाज के पीछे पीछे चला आता है। अचानक से उसने देखा कि एक लड़की है जो कि पियानो बजा रही थी। ये ट्यून शीचन के दिल को लग जाती है और वो कुछ देर के लिए खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। इवन कि वो सुसाइड करने के बारे में भी भूल गया था, इसलिए ही वो ज़ियाओमी को अपनी लाइफ सेवियर समझता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।